नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में मैं शरद वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कैसे हमारा ये पूरा जो पृथ्वी है ये परिक्रमा कैसे करती है, उसके हिसाब से कैसे दिन और रात हो रही है, और मौसम में भी जो थोड़ा बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो चलिए देर न शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा या वार्षिक गति कहा जाता है। ओके पृथ्वी की परिक्रमा वार्षिक गति के नाम से जिसे जाना जाता है। एक वर्ष के अंतर्गत 365 लगभग है ना के करीब जो है वो 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेती है सूर्य के। ओके चलिए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। अब देखिए ये हैं सूर्य देवता, चमक रहे हैं, प्रचंड रूप में चमक रहे हैं। क्या करें अब ये समय जो देख रहे हैं, पहले तो ये पृथ्वी जो है ये हमारी है पृथ्वी अर्थ, और ये हमारे सन साहब हैं, सूर्य हैं। अब क्या है, ये सूर्य के चारों ओर जो है ये चक्कर लगा रही है। ओके घूमे जा रही है, ये देखिए घूम रही है। ये केपलर का नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो उसी के अनुसार जैसे कि ये एक समय में पृथ्वी सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और दूसरे समय में उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत लंबी हो जाती है। इलिप्टिकल शेप में ये घूम रहा होता है, पूरा गोल में नहीं घूम रहा होता है। तो इस कंडीशन में जो आप ये देखिए ये एकदम जो नजदीक है इस समय है ना, ये समय चल रहा है कब, 3 जनवरी का समय चल रहा है। इस दिन जो होता है पृथ्वी जो होता है सूर्य के काफी नजदीक होता है ना। पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 जनवरी को ये बहुत ही कम होता है। इसे जो होता है क्या कहा जाता है, इसे परजी कहा जाता है, यानी पास में बहुत होता है, या उपसौर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, उपसौर कहा जाता है। ओके तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी जब सूर्य के एकदम नजदीक है उस समय 3 जनवरी के समय के करीब करीब ये देखने को मिलेगा, और इस कंडीशन को उपसौर कहा जाता है। और इस समय जो टेम्परेचर आप देख रहे होते हैं वो कम से कम लगभग जो होता है वो 6% तक जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 6% ये बढ़ जाता है। और वहीं दूसरे कंडीशन में आप देख रहे होते हैं वहां पर क्या हो रहा होता है, ये दूसरा कंडीशन, इस समय जो होता है सूर्य और जो पृथ्वी होती है इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, अपसौर। और ये कौन सा समय टाइम पीरियड चल रहा है, ये चल रहा है 4 जुलाई का समय चल रहा होता है, 4 जुलाई। ओके पॉइंट टू बी नोटेड। और इस समय टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, लगभग जो होता है 6% करीब करीब ये टेम्परेचर जो है वहां पर डिक्रीज हो जाता है। ओके चलिए ये जानकारी हो गई। एक चीज और जान लीजिए, ये जो डायरेक्शन है जब यहां पर ये चक्कर लगा रहा होता है इस कंडीशन में जो है ये काफी स्लो कंडीशन में होती है, मंद गति से ये चल रही होती है। याद रखिएगा मंद गति से। और इस कंडीशन में जब ये चल रही होती है तो उस समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इस कंडीशन में ये हाई स्पीड में होती है, तीव्र गति जिसे कहा जाता है। ओके याद रहेगा। अब देखिए
उपसौर का कंडीशन 3 जनवरी नजदीक आ गया है और 6% इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर, और उस समय बहुत तेजी से वो गुजर रहा होता है, सूर्य के पास से जो है बहुत तेजी से गुजर रहा होता है। वहीं आप दूर में जब रहता है सूर्य से तो धीरे धीरे एकदम कछुए की चाल से चल रहा होता है और टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा गिर जाता है और गर्मी से आराम मिल जाता है। ओके, और उस समय जो है कंडीशन को, ये जो दूर वाला कंडीशन है, इसे अपोजिया अपसौर के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए? ये था डायग्राम, कैसे रिवोल्यूशन उसके चारों तरफ कर रहा है। अब देखिए, एक कंडीशन ऐसा होता है जब सूर्य जो होता है उस कंडीशन में एकदम सीधे वो जो होता है सीधे डायरेक्शन में वो पड़ रहा होता है, तो उसे सोलर डे के नाम से जाना जाता है। ये 24 घंटे में एक बार होता है। ओके, सोलर डे के नाम से जाना जाता है इस चीज को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, कैसे मौसम में बदलाव होते हैं, हम उस पे चर्चा करते हैं। ओके, किस प्रकार आर्कटिक या अंटार्कटिक में दिन और रात होती है उस पर चर्चा करेंगे। उत्तरायण और दक्षिणायन कब होता है, किस महीने से स्टार्ट हो जाता है उस पर जानेंगे। गर्मी कब शुरू हो जाती है, ठंडी कब शुरू हो जाती है, उसको भी इसी एक डायग्राम में जान लेंगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं 21 मार्च से 21, ये मार्च का दिन है। हल्की फुल्का मौसम चल रहा है, सुहाना मौसम है। इसे बसंत विभु के नाम से जाना जाता है, बसंत विषु के नाम से। ओके, ये इक्विनॉक्स का कंडीशन होता है, एकदम विषुवत रेखा पर इस समय जो होता है इक्विनॉक्स कहा जाता है। ओके, हाँ, इक्विनॉक्स इसे कहा जाता है। इस समय क्या होता है, इस समय सूरज से जो किरणें गिरती हैं, अब देखिए पहले तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये जो है ये 0 डिग्री है। ओके, ये जो देख रहे हैं रेखा, ये है विषुवत रेखा। इसके ऊपर की ये जो रेखा होती है ये 23.5 डिग्री की जो होती है, 23.5 डिग्री की, ये किस डायरेक्शन में है, ये उत्तर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, और ये नीचे वाला 23.5 डिग्री जो होता है ये किस डायरेक्शन में, दक्षिण की डायरेक्शन में है, तो ये साउथ पोर्शन हो जाता है और इसे ही कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की तरफ होता है, जो हमारे भारत से होकर गुजर रहा होता है, वो कर्क रेखा होता है। ओके, और उस समय, और नीचे वाला ये जो होता है इसे मकर रेखा कहा जाता है। तो साउथ 23.5 डिग्री जो साउथ की तरफ होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो यहां पर सूर्य की किरणें जो होता है 21 मार्च के समय में जो होता है सीधे 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ रही होती है। वहां पर तड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है। गर्मी हो भी तड़ाके की तो ठंडी सुनी है, अरे नहीं, मतलब कि घंघोर गर्मी पड़ रही होती है वहां पर उस कंडीशन में। लेकिन उसका भी कुछ रीजन होता है, समुद्री दशाएं, हमेशा बारिश, 4 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है तो मौसम थोड़ा उमस वाला और थोड़ा सा मतलब कि उतनी गर्म भी नहीं लगता है, लेकिन उमस वाला बहुत ही चिपचिपा मौसम होता है। फिर क्या होता है, चलिए 21 से चलता चलता पृथ्वी चल पड़ा है अपने डगर पर। जनवरी, फरवरी, मार्च तो यहां पर कंप्लीट हो गया था यहां से। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, और फिर आ गया इधर जून के कंडीशन में। जून, सब लोग योगा करने बैठे हुए हैं एकदम धूप में। ओहो, बहुत पसीना हो रहा है, योगा भी करना है, पसीना भी हो रहा है, स्वस्थ भी रहना है, क्या करें। 21 जून का समय आ गया है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसको कर्क संक्रांति अभी बताते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, इस समय सूरज का जो किरण डायरेक्ट गिर रही होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है, यानी कि कर्क रेखा पर गिर रही होती है। समझें, उस समय भारत पर
डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही होती है और बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है। दिन भी लंबा होता है उस दिन, याद है कुछ? तो ये 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ का समय होता है, कर्क रेखा पर एकदम सूरज गिर जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? कर्क संक्रांति कहा जाता है, या उसे समर सोलिस्टिक कहा जाता है, समर सोलिस्टिक। ओके, तो इन्हें कई नामों से भी, ग्रीष्म अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी पड़ रही होती है उस समय इस कंडीशन में। ओके, याद रहेगा ये चीज। अब इस दिन में, इस समय में, 21 जून के समय में आप देखेंगे जो होता है 6 महीने तक, अब जो है यहां पर देखेंगे सूर्य हमेशा चमक रहा होगा। दिन रहेगा किस पर? आर्कटिक क्षेत्र में जो होता है ये अब दिन रहेगा हमेशा, रात होगी ही नहीं, दिन ही दिन। रात में जब हमारे यहां 12 बज रहा होगा वहां सूरज चमक रहा होगा, ले भाई सूरज चमक रहा है, क्या दशा है उन लोगों की। लेकिन ठंडी भी बहुत पड़ती है उस कंडीशन में। ओके, फिर समय शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर आ गया सितंबर। एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गए, वो क्या? ये जो सूरज की किरणें होती हैं अभी यहां पर किस पे थी? ये थी विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री पर। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है मंथ के हिसाब से, वो सूरज की किरणें ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। ओके, सूरज की किरणें जैसे यहां पर पहुंचा होगा तो सूर्य ये 0 डिग्री से अब थोड़ा सा उठ गई होंगी, सूरज की किरणें यहां पर डायरेक्ट पड़ रही होंगी। फिर यहां पर आ गया होगा तो एकदम नजदीक कर्क रेखा की डायरेक्ट पड़ रही होंगी। और फिर एकदम जैसे ही 21 जून के समय में देखेंगे वहां पर डायरेक्ट कर्क रेखा पर ही पड़ रही है, यानी कि वो उत्तर की डायरेक्शन में जा रही होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में सूरज की किरणें जा रही होती हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है उत्तरायण। उत्तरायण के कंडीशन इसे बोला जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि उत्तर की तरफ जो है सूर्य वो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो सूरज नहीं, मतलब उसकी जो रोशनी है वो उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ हो जा रही है, वहां पर अब डायरेक्ट पड़ रही होती है। तो उस कंडीशन में उत्तरायण के कंडीशन चल रही होती है। अब यहां पर सितंबर एवी इक्विनॉक्स का कंडीशन यहां पर शुरू हो चुका है। यहां इसे शरद ऋतु, अब शरद विषु यहां पर स्टार्ट हो गया। गर्मी से थोड़ा सा आराम मिल रहा है। ओके, शरद विषु कहा जाता है। और ये कौन से दिन के करीब करीब दिखेगा? ये आपको 23 सितंबर में दिखेगा। कब? 23 सितंबर को। अब इस कंडीशन में फिर से 0 डिग्री पर जो है अब फिर से सूरज की रोशनी यहां से अब नीचे की ओर उतरना शुरू हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी। उसका एक मेन रीजन होता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पर जो है झुकी हुई है। तो ये जो होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री जो होता है साउथ के बीच में ही जो है सूरज की रोशनी ऊपर नीचे अप डाउन डायरेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गिर रही होती हैं। बाकी जगहों पर तो तिरछी हो जाती हैं। ओके, तिरछी मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी उस पर। अब देखिए यहां पर जैसे जैसे ये पहुंचा था 23 सितंबर का दिन था, अब फिर से 0 डिग्री पर वो गिरना शुरू हो गया है। फिर से गर्मी शुरू हो गई। ये विषुवत रेखा कहेगा हमको तो एकदम बर्बाद कर दिया, जब देखो हमारे सर पे आए के जलने लग जाते हैं सूरज देवता। अरे भैया इतना जलेंगे तो हम कहां रह जाएंगे? तो सूरज देवता कहते हैं तो भाई बीच में हो तो भुगतो, क्यों तुम्हें कहो, किसने कहा तुम बीच में आ जाओ। फिर क्या हुआ? फिर से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गए। बहुत गर्मी पड़ी, कहा अब भाई पृथ्वी एक काम करो तुम आगे बढ़ जाओ यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो पृथ्वी आगे बढ़ना शुरू हो गए। सितंबर, अक्टूबर, फिर ठंडी कड़कड़ाती हुई ठंडी, फिर नवंबर और फिर आ गया दिसंबर।
ओके, 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात। ओहो, ये रात खत्म ही नहीं हो रही है। दिन कब होगा, कब सूरज देवता निकलेंगे, कब हमको थोड़ी सी ठंडी से आराम मिलेगा, यही मन में विचार आ रहा होगा। उस कंडीशन में जो होता है, धीरे धीरे अब सूरज की रोशनी जो है नीचे की ओर बढ़ रही होती है, यानी कि वो साउथ की तरफ अब जा रही होती है। ओके, साउथ की तरफ बढ़ रही होती है। इसे कहा जाता है दक्षिणायन में जा रही है, दक्षिणायन की कंडीशन बोला जाता है। ओके, वो उत्तरायण चल रही थी, इधर दक्षिणायन शुरू हो गया है और फिर सूरज की रोशनी फिर एकदम पड़ना शुरू हो गई है 23.5 डिग्री के साउथ के किस पे, मकर रेखा पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मकर रेखा पर डायरेक्ट गिरने लगता। अब इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, बहुत गर्मी पड़ना शुरू हो गई। अब तक तो ठंडी थी, यानी कि जब हमारे यहां ठंडी तो उनके यहां गर्मी। सोचिएगा, यही चीज होता है मौसम में परिवर्तन। फिर से दिसंबर की ठंडी के बाद जनवरी फरवरी समय ऐसे घूमता रहता है, 365 कभी 366, ऐसे ही पूरी पृथ्वी हमारे सूर्य की चक्कर लगाए रही है गोलू गोलू में। समझ गए ये चीज, अच्छे से इसको अपनी नोटबुक में सजा लीजिएगा। तो नेक्स्ट समय एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं शरद वर्मा उपस्थित होऊंगा, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे इस चैनल को, बहुत मेहनत लगती है और सबसे यूनिक पॉइंट आपके लिए ढूंढ के लाते हैं जो कि कोई और नहीं पढ़ा रहा होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।